हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहें तो काफ़ी आपका ज्ञानार्जन होगा और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत अधिक लाभ होने की उम्मीद है। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ई बैंकिंग। तो ऐसा बैंकिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाता है उसे हम ई बैंकिंग कहते हैं। आज के समय में या पहले से भी हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें न हमारा ज़मीन दूषित होता है, न वायु दूषित होता है, ना धुआं धुक्कुर होता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और आय भी बढ़ती है इससे। तो जहाँ जहाँ जिस देश में हम देख सकते हैं कि विकसित देश के मामले में कि वहाँ पर सर्विस सेक्टर पर जोर दिया जाता है। हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड और दुनिया भर से लोग वहाँ के बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं, या जो पूंजीपति लोग होते हैं, कई पूंजीपति हैं जो वहाँ जा कर के बैंक खोलना पसंद करते हैं। जैसे भारत के भी हिंदुजा बंधु स्विट्जरलैंड में बैंक खोलना पसंद करते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ई बैंकिंग का। जब बैंकिंग सबका काफ़ी विकास हुआ है तो उसमें ई बैंकिंग को सम्मिलित किया गया है। और ई बैंकिंग का क्या माने सुविधा है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करते हैं। अगर आपका जो कंप्यूटर है वो जुड़ा हुआ है इंटरनेट से और बैंक की वेबसाइट से अगर आप जुड़ते हैं तो बैंक के द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सेवा है, सामान्य सेवा है, उसका लाभ उठाते हैं। और कंपनी के लिए जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो कंपनी के लिए इंटरनेट बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग उपलब्ध है। बिना बैंक गए ही घर से ही आप काम कर सकते हैं, समय की बचत होती है और बैंक के लिए ह्यूमन ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक का केंद्रीयकृत जो डेटाबेस है जिसे वेबसाइट पर डाला जा सकता है, तो बैंक को जो ह्यूमन ऑपरेटर है उसको सैलरी नहीं देना पड़ता है, लेन देन की लागत कम हो जाती है। और जब 24 घंटे बैंक आपके मुट्ठी में रहेगा, जब आपको पैसा ट्रांसफ़र करना हो, जब आपको पैसा लेना हो, तो आप उसका सेवा ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आप एक कुरकुरे भी लेने जाते हैं, 5 रुपया नहीं है तो पेटीएम कर दीजिए और उसको आएगा कि आपके अकाउंट में 5 रुपये प्राप्त हुए। तो इस हिसाब से कितना क्रेज बढ़ गया है, कितना लोग अब एटीएम करने लगे हैं। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि कई जो अफ्रीकी देश सब है वहाँ भी लोग ई बैंकिंग का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मोबाइल से ही आप पूरा बैंकिंग को एंजॉय कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं और कोई ख़रीदारी कर सकते हैं। आज के समय में हम देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें कितना ऑनलाइन ख़रीदारी हो रहा है। इसमें सब में आप बैंक की भूमिका देख सकते हैं। कई जो कंपनी हैं जो ऑनलाइन ख़रीदारी करती हैं तो उनका बैंक से अनुबंध भी होता है। तो ये बहुत ही आज आधुनिक हो गया है और सुविधाजनक भी हो गया है। पहले आप देख सकते थे या अभी आपको अगर पासबुक अप टू डेट कराना हो तो आप जाइए, जिसको बैंक 40,000, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया महीना तक देती है इस काम के लिए कि कंप्यूटर का जो प्रिंटर है उससे आपके पासबुक को प्रिंट कर दे। तो कभी कहेगा कि सर दर्द हो गया है, तो कभी समय से पहले उठ जाएगा तो काउंटर छोड़ करके भाग गया, तो कभी लंबा लाइन आपको फेस करना पड़ेगा, या कभी वो कहेगा कि अभी टाइम नहीं हो है, टाइम पूरा हो गया है, कल आइए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन ऑपरेटर पर जो बेस्ट सेवा है उसमें कितना किंतु परंतु होता है। और ख़ास करके वहाँ पर उस बैंक में जिसमें वर्किंग कल्चर नहीं हो। हमारे एक रिलेटिव हैं जो बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुए, तो उनका जो एक नेशनलाइज बैंक में खाता था, लेकिन उनको पैसा निकासी और जमा करने में भी भर दिन लग जाता था।
तो उन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक का सहारा लिया। तब उनमें चेक, अपना जो पेंशन आया तो उसको से चेक काट करके दे देते हैं, और बैंक भी बहुत खुश, और उसको लगता है कि कितना इतने बड़े ओहदे वाले जो आदमी हैं उनको उन सेवा देने का उनको मौका मिला, बैंक को मौका मिला। तो अगर सुविधा बढ़ती है तो संबंध भी प्रगाढ़ होता है। और ये जो ई बैंकिंग है वो ग्राहकों को सामर्थ्यशाली भी बनाता है। तो ई बैंकिंग के मामले में हम देख सकते हैं कि इसमें एटीएम का यूज होता है, उसके अलावा पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन का प्रयोग होता है, ई डाटा चेंज होता है, ईडीआई का यूज होता है, या फिर क्रेडिट कार्ड, ईएफटी, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे सुविधाएं बैंक के द्वारा दी जाती है। डिजिटल भुगतान से क्या फ़ायदा होता है कि चोरी चपटी छीना झपटी का भय नहीं रहता, कम जोखिम रहता है, अधिक सुरक्षा रहता है। वित्तीय विवरणों के लिए हम पारदर्शिता को पा सकते हैं। यहाँ पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध होता है। जब आपको हो पेटीएम कीजिए, या मतलब ऑनलाइन कीजिए, पैसा निकालिए या जमा कीजिए, या अपना जो है टर्नओवर देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। तो लेन देन का अभिलेख का वित्तीय अनुशासन भी होता है, और बैंक की प्रतियोगी शक्ति भी बढ़ती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईमेल कितना उपयोगी है।